आजकल की कम्पिटिटिव दुनिया में साइकोलॉजिकल पावर की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है एंड विदाउट दिस स्ट्रेंथ इट इज रियली हार्ड टू सक्सीड। आज की वीडियो में हम 8 ऐसे तरीके सीखेंगे जिससे हम साइकोलॉजिकल पावर गेन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट टू इट। नंबर 1, पर्सनल डेडिकेशन। अपने आप को एक्सप्लोर किए बगैर और अपने आप को अच्छे तरीके से जाने बगैर हम साइकोलॉजिकल पावर गेन नहीं कर सकता। जब हम अपने आप को समझते हैं, अपने फ्लॉज को, अपने एरर्स को, अपनी शॉर्टकमिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तभी हम उनको ओवरकम कर सकते हैं और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बन सकते हैं। हम सब लोग यकीनन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और अगर हम अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम कभी भी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर सकते। जो लोग गलतियां करने से और लीप ऑफ फेथ लेने से डरते नहीं हैं, वही साइकोलॉजिकली स्ट्रांग लोग होते हैं। नंबर 2 इज इन्फ्लुएंशियल पीपल। एक बहुत पुरानी सेइंग है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हम जैसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं, हम उन जैसे बनने लगते हैं। हम अपने दोस्तों की अच्छी बुरी आदत को अपनाने लगते हैं। अगर हमारे आसपास के लोग सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हैं, तो हम भी कभी सेल्फ डिसिप्लिन अचीव नहीं कर सकते। अगर हमारे आसपास के लोग इधर उधर की चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं, तो अपने वक्त की कदर करना हम कभी नहीं सीख सकते। इसी तरह से जब हम स्ट्रांग लोगों की कंपनी में ज्यादा टाइम गुजारते हैं, तो हमें सीखने को मिलता है कि हम किस तरह से दूसरों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उन स्ट्रांग लोगों की कंपनी में रहकर हम भी स्ट्रेंथ गेन करते हैं। अपने नर्व्स पे कंट्रोल कैसे रखना है, कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, ये सब कुछ हम अपनी कंपनी से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। इसलिए अगर साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनना है तो ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारा जाए जो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हैं। It is indeed one of the easiest way to gain this power. Number 3 है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस गेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप साइकोलॉजिकल पावर गेन करने में भी कामयाब हो जाएंगे। आप चाहे दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ही क्यों ना बयान कर रहे हो, जब तक आपके अंदर वो बात करते हुए कॉन्फिडेंस नहीं नजर आएगा, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए लीडरशिप की जब भी बात की जाती है तो उसमें कॉन्फिडेंस को एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बताया जाता है, क्योंकि जब भी हम कॉन्फिडेंस से बात करते हैं हम लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। हम उस सिचुएशन में ज्यादा पावरफुल होते हैं, हमारी बात में वजन होता है और लोग हमारी पावर को एक्सेप्ट करते हैं। ये डोमिनेंस हमें साइकोलॉजिकल पावर गेन और सस्टेन करने में मदद करती है। नंबर 4 इज मेंटल हेल्थ। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आपके लिए साइकोलॉजिकली पावरफुल होना मुश्किल नहीं रहता। ये कहा जा सकता है कि मेंटल हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजिकल पावर। अगर आप मेंटली साउंड और स्टेबल नहीं हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में पावरफुल नहीं बन सकते। आप अपने इनर डीमन से ही लड़ते रहेंगे और ये उलझन, कंफ्यूजन आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल सकती है, आपको कहीं पे भी डोमिनेट होने नहीं देगी। जो इंसान अपने इमोशन से डील नहीं कर सकता, अपने थॉट्स को फेस नहीं कर सकता और अपनी रियलिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, वो इंसान कभी भी साइकोलॉजिकली पावरफुल नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप साइकोलॉजिकली पावरफुल होना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपनी मेंटल वेलनेस के ऊपर ध्यान दें। नंबर 5 है फियरलेस डिमांड्स। बहुत सारे लोग पीयर प्रेशर को फेस नहीं कर पाते, उनके लिए नो कहना बहुत मुश्किल होता है। जब भी उनको किसी टफ स्पॉट में डाला जाता है तो वो दूसरों की बात मान जाते हैं। जो इंसान अपने नैरेटिव, अपने थॉट प्रोसेस और अपने स्टांस के साथ खड़ा नहीं हो सकता, वो इंसान साइकोलॉजिकली पावरफुल नहीं हो सकता। जिस दिन आपने अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत जमा कर ली तो समझ ले कि आपने साइकोलॉजिकली पावरफुल बनने की तरफ पहला कदम उठा लिया। ये काफी नहीं है कि हम दूसरों की नाजायज डिमांड्स को मना करें, बल्कि ये भी जरूरी है कि हम अपनी डिमांड्स को बिना घबराए, बिना हिचकिचाए दूसरों को बता सकें। जस्ट बिकॉज दूसरे कह रहे हैं कि आपकी डिमांड ठीक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डिमांड वाकई गलत है। दूसरों के नैरेटिव और पर्सपेक्टिव को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करें, इससे पहले कि वो आपकी सारी जिंदगी और सारे डिसीजंस को डिक्टेट करना शुरू करता है। और जो इंसान अपनी जिंदगी के हर फैसले की डिक्टेशन दूसरों से लेता हो, वो यकीनन साइकोलॉजिकली वीक इंसान है। नंबर 6 इज बी ट्रूथफुल।
हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे झूठ बोलकर निकलना एक आसान रास्ता होता है, लेकिन वही पॉइंट्स होते हैं जहाँ हमारी स्ट्रेंथ को जज किया जा सकता है। अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप में सच का सामना करने की हिम्मत हो। सच चाहे जितना मुश्किल हो, आप में हिम्मत हो कि आप वो सच बोल पाओ। जो इंसान मुश्किल सच्चाइयों से भागता रहता है वो कभी भी जिंदगी में पावर गेन नहीं कर सकता। जब हम हर सिचुएशन में सच बोलते हैं और सच का सामना करते हैं तो ये हमारे अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और जैसे जैसे हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। ये हमें मेंटली स्टेबल करता है और साइकोलॉजिकल पावर अचीव करने में हेल्प करता है। अगर कभी आपसे कोई गलती हो गई है या आप में कोई कमी है तो उससे भागने की बजाय उस रियलिटी का सामना करें। उसके बारे में झूठ बोलकर या अपने आप को झूठ की तसल्लियां देकर टाइम गुजारने से कोई फायदा नहीं। कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली कभी भी भाग नहीं जाती। सो बी ट्रूथफुल एंड फेस द चैलेंजेस ऑफ रियलिटी। नंबर 7 इज स्टॉप वाइनिंग एंड लुक फॉर सॉल्यूशंस। अगर आप उनमें से हैं जो अपने नसीब को रोते रहते हैं तो आप कभी भी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं बन सकते, क्योंकि आप बार बार मसलों के बारे में सोच के परेशान होते रहते हैं और अपनी मुश्किलात का रोना रोते रहते हैं। जो इंसान ये काम करने में मसरूफ होता है वो कभी भी सॉल्यूशंस की तरफ नहीं देखता, और जो इंसान सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश नहीं करता वो कभी भी पोजीशन ऑफ पावर में नहीं आ सकता। इसी वजह से ट्रबल शूटिंग और सोल्यूशन फाइंडिंग लीडरशिप का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट माना जाता है, क्योंकि जब भी किसी लीडर की अप्रोच सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होगी वो दूसरों को पॉजिटिवली और इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। पावरफुल लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि वो अपनी हिस्ट्री को कैसे बदल सकते हैं। पावरफुल लोग अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। वो अपने पास्ट से सीखते हैं और अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर की सिचुएशंस के लिए सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करता है। एक मेंटली स्ट्रांग और साइकोलॉजिकली पावरफुल इंसान को जब भी आप कोई प्रॉब्लम देंगे वो उस प्रॉब्लम को डीकंस्ट्रक्ट करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। वो रोने धोने और पछताने में अपना वक्त जाया नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इन चीज़ों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इसलिए जब भी आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट उसका सोल्यूशन फाइंड करना नहीं है तो यू नीड टू वर्क ऑन इट, यू नीड टू चेंज इट, बिकॉज विदाउट सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच यू कैन नॉट बी द पावरफुल गाय इन एनी रूम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इफेक्टिव लैंग्वेज। साइकोलॉजिकली पावरफुल बनने में और लोगों को इन्फ्लुएंस करने में कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं हैं और बोलते हुए आपका लहजा और आपके अल्फाज आपके कंट्रोल में नहीं रहते तो आप कभी भी लोगों को इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। एक ही बात जब दो डिफरेंट तरीक़ों से बोली जाती है तो उसका असर मुख्तलिफ होता है। अगर आप अपने अल्फाज के चुनाव पे और अपने लहजे पे कंट्रोल पा सकते हैं तो आप दूसरों के रिएक्शंस पे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। आपकी बात को लेकर दूसरों के दिल में कैसी फीलिंग्स पैदा होंगी ये काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना लें। और जो इंसान अपनी बात को इफेक्टिवली दूसरों तक पहुंचा पाता है और दूसरों के रिएक्शन को और उनके इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है वो यकीनन साइकोलॉजिकली पावरफुल इंसान है। आई होप कि इन तरीक़ों से आप साइकोलॉजिकल पावर गेन और सस्टेन करने में कामयाब हो पाएंगे। अगर आपके पास इससे रेलेवेंट कुछ और आइडियाज़ हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दुआ यही है कि अल्लाह हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग और साइकोलॉजिकली पावरफुल बनने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज़।